एक सवाल है जो हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी आता ही है। क्या डेस्टिनी सच में होती है या सब कुछ एफर्ट्स का गेम है? और अगर डेस्टिनी ही सब कुछ है तो फिर हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट, ये सवाल हमारे दिमाग में तब आता है जब हमने किसी काम को करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हों और तब भी हमें रिजल्ट ना मिला हो। और मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूँ। डेस्टिनी रियल है, बिल्कुल रियल। और जो लोग ये बोल रहे होते हैं ना कि हार्ड वर्क से सब कुछ हो जाता है, वो एक्चुअल में आधा सच बोल रहे होते हैं। देखो, इंडियन फिलॉसफी में डेस्टिनी को प्रारब्ध बोला जाता है। मतलब जो इस जन्म में मिलना ही मिलना है, जो बिल्कुल तय है। तुम किस घर में पैदा हुए, तुम्हारा इन्वायरमेंट कैसा था, तुम्हें कौन सा पेन मिला, तुम्हारी लिमिट्स क्या है, ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। और इस पॉइंट पे मैं एक बात क्लियरली बोल देता हूँ, अगर डेस्टिनी में कुछ लिखा ही नहीं है तो सिर्फ एफर्ट करने से कुछ नहीं होता। हाँ, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ है पर ये सच है। पर यहीं पे एक और सच भी है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। अगर डेस्टिनी में कुछ लिखा है ना, तो डेस्टिनी सिर्फ रिजल्ट नहीं लिखती, डेस्टिनी प्रोसेस भी लिखती है। मतलब अगर किसी के भाग्य में सक्सेस लिखी है तो उसके भाग्य में मेहनत, डिसिप्लिन, स्ट्रगल और पेन भी लिखा होता है। इसीलिए मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि भाग्य मेहनत करवाता है। तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेहनत कर रहे हो, पर असल में तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारा भाग्य तुमसे करवा रहा है। और यहाँ पर एक और गहरी बात, फ्री विल। टू बी ऑनेस्ट, फ्री विल एक इल्यूजन है। तुम्हें लगता है तुम डिसीजन ले रहे हो, पर तुम वही डिसीजन लेते हो जो तुम्हारे संस्कार अलाउ करते हैं। और संस्कार कहाँ से आते हैं? पास्ट कर्मा से। तो फिर अब सवाल ये है, अगर सब कुछ भाग्य डिसाइड करता है तो फिर कर्म क्यों? यहीं पे भगवत गीता का कोर आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते करस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, क्योंकि कर्म का पर्पस रिजल्ट होता है, प्योरिफिकेशन नहीं। कर्म डेस्टिनी को चेंज नहीं करता, कर्म तुम्हें डेस्टिनी के लायक बनाता है। इस डिफरेंस को समझो। अगर किसी के भाग्य में पैसा लिखा है तो कर्म उसे पैसा संभालना सिखाता है। अगर किसी के भाग्य में स्ट्रगल लिखा है तो कर्म उसे स्ट्रांग बनाना सिखाता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, वो ये नहीं समझते कि उनका कर्म रिजल्ट के लिए नहीं, उनके अंदर के लेवल के लिए था। और एक इम्पॉर्टेंट बात, डेस्टिनी बाहर का सीन सेट करती है और कर्म अंदर का सीन सेट करता है। इसीलिए जो आदमी सिर्फ डेस्टिनी पे बिलीव करता है वो धीरे धीरे विक्टिम बन जाता है। और जो सिर्फ एफर्ट पर बिलीव करता है वो हर वक्त खुद को ब्लेम करता रहता है। पर जो आदमी ये समझ लेता है कि डेस्टिनी सुप्रीम है और कर्म नेसेसरी है, वो शांत हो जाता है। वो कर्म तो करता है पर उसके रिजल्ट से अटैच नहीं होता। वो मेहनत करता है पर टूटता नहीं है, क्योंकि उसे पता है जो मिलेगा वो सही ही मिलेगा और जो नहीं मिलेगा उसका रिजल्ट भी सही ही होगा। इसीलिए कर्म करो पर फल की टेंशन में नहीं। कर्म करो क्योंकि वही तुम्हें नेक्स्ट चीज़ के लिए रेडी कर रहा है। और ये लाइन हमेशा याद रखना कि भाग्य सब डिसाइड करता है, पर कर्म के बिना भाग्य भी अपना काम नहीं करता। अगर भाग्य में मेहनत लिखी है तो वो तुमसे मेहनत करवा ही लेगा, और अगर नहीं भी लिखी तो भी हमारा कर्म बेकार नहीं जाता। कर्म या तो फल देता है या तुम्हें इवॉल्व करता है, और दोनों ही चीज़ें इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए कर्म करो पर शांत मन से, और जो बाकी सब होगा वो बिल्कुल सही होगा। अंत में सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक ही बात रह जाती है, जो भी होता है महादेव की इच्छा से ही होता है। हर हर महादेव।